कि युद्ध भूमि में जाने से पहले आप इतना पसीना बहाओ कि रणभूमि में खून कम बहे। भाई हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हो? आज का पेपर इतना आसान था ना। अच्छा, बहुत ज्यादा आसान था। इकोनॉमिक्स का था। हाँ, कल आई। हाँ, नहीं आई आज। वो थक गई होगी बेचारी ने, बहुत मेहनत मारी है। सुबह 5 बजे से जागी हुई है वो। तो हमने इनको इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी और ये कह रहे हैं इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत ही आसान आया था। देखते हैं इसका कैसा आया था। तो ये इकोनॉमिक्स का है, देखते हैं। रिसोर्स लिमिटेड वगैरह, ये टोटल एक्सपेंडिचर का था। MU 0 होता है, ये पॉइंट ऑफ स्टेटमेंट ये भी पढ़ाया हुआ था मैंने। हाँ। और ये प्रोडक्ट सब पढ़ाया हुआ है। फैक्टर इनकम, अच्छा कौन सा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता, ये सारा, ये तो इसके पार्ट्स हैं फैक्टर इनकम के। डी वाला आता। इसमें कितना आसान है इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला। अरे वाह, ये तो कल ही पढ़ा था। MPS, ये कल ही जो पढ़ाया हुआ है वही आया हुआ है रिवाइज के टाइम में जो पढ़ाया हुआ है। डिमांड डिफाइन करो, डिक्रीज इन सप्लाई, वो जो सप्लाई का कर्व है नीचे गिर जाएगा, ये एग्जांपल बताई थी। परफेक्ट कंपटीशन के फीचर, NNP फैक्टर कॉस्ट और सेविंग फंक्शन, प्राइमरी डेफिसिट, डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन, ये यहाँ पर कमजोर है। एक्सटेंशन है और इंक्रीज है, कहीं कहीं करके आए होंगे एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज या डिक्रीज, है ना। सप्लाई कर्व पॉजिटिव क्यों होती है? वैसे देखा जाए तो जो हमने पढ़ा हुआ है वो सारा आया हुआ है ना, वही आया हुआ है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, डबल अकाउंटिंग, ऐसा कुछ नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा हुआ और नहीं आया हुआ। और जो पढ़ा कल है, और जो पढ़ा फ्रेश एकदम फ्रेश कल ही आपका दिमाग सही किया था। मतलब कि क्या बोल रहा हूँ मैं भी, मतलब दिमाग तो आपका सही था। नहीं था। हम पागल हो गए थे। डिग्री ऑफ सप्लाई, ये देखो ये कितना आसान है डिग्री ऑफ सप्लाई करना। 6 मार्क्स पूरे हैं इसमें। इसमें वेरिएबल प्रोपोर्शन डाला हुआ है, एक्सपेंडिचर मेथड। जिसने पढ़ा होगा ना वही करके आया होगा पेपर, जिसने नहीं किया होगा ना वो उसके लिए टफ ही होगा। तो इकोनॉमिक्स में ये है कि आपने अगर पूरे साल मेहनत मारी हुई है, आपने नोट्स अच्छे से बनाए हैं, इसलिए मैं क्या अच्छे से बनाया करो। नोट्स अच्छे से बनाओगे, उससे क्या होगा कि आप रिवाइज अच्छे से कर पाओगे। और जब रिवाइज अच्छे से कर पाओगे तो आपके कंसेप्ट जो क्लियर होंगे सारे, तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर लोगे। हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट पे ध्यान देते हैं। इंपॉर्टेंट पे ध्यान देने से अच्छा है कि आप कंसेप्ट पे ध्यान दो कि कहना क्या चाह रहे हैं, हम सीखना क्या चाहते हैं इस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट से। आप सीखोगे तो अच्छे से पढ़ोगे और कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से कर लोगे। और मैं इन दोनों को यही बात कहता था हमेशा, और अपने स्टूडेंट्स को मैं यही कहता हूँ कि युद्ध भूमि में जाने से पहले आप इतना पसीना बहाओ कि रणभूमि में खून कम बहे। वाह, ठीक है ना। तो थैंक यू। अगर किसी को नेक्स्ट ईयर भी इकोनॉमिक्स ज्वाइन करनी हो तो आप हमारे पास आ सकते हैं। छन्नीवाद जम्मू में हमारा सेंटर है। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक सोनाक्षी, आपके लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू। बाय बाय बाय।